हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है अदानी विल्मा, दूसरा आपका होगा टाटा एलेक्सी। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें साथ साथ आपको फंडामेंटल भी यहाँ पे जानेंगे। क्यों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी डर लग रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने एक हाई प्राइस से बाय किया होगा दोनों स्टॉक में, आपका अदानी विल्मा में भी और टाटा एलेक्सी में भी। कि जानते हो टाटा एलेक्सी में बड़ा गिरावट आपको देखने को मिला है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो अदानी ग्रुप के लगभग सारे स्टॉक में ही आपको कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो क्या करना है नहीं करना है सारा चीज़ यार डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरूर अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले अदानी विल्मार के बारे में। देख सकते हो कि पिछले मार्केट डे यानी कि शुक्रवार के दिन, कल के दिन आपका यहाँ पे 0.9% से ज़्यादा का आपको जो गिरावट देखने को मिला है। 48 पॉइंट यहाँ पे जो है गिरावट हुआ है। देखोगे क्लोजिंग तो आपका 504 पे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन लो यदि चेक करोगे तो आपका 497 रुपया तक जाते हुए आपको दिखाई दिया है। सबसे पहली बात, कंपनी क्या है क्या नहीं है, क्या बिजनेस है, ये तो लोगों सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक चीज़ नहीं मालूम होगा कि आपका अदानी और विल्मार दोनों एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अदानी जानते हो और विल्मार भी, आपका विल्मार एक सिंगापुर की कंपनी है, और दोनों का यहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर यहाँ पे देखने को मिलता है इस कंपनी में। कंपनी के नंबर की मैं बात करूँ, सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत से लोग यहाँ पे याद भी नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, डरना नहीं है। ठीक है, जब आप किसी स्टॉक का पैसा लगा रहे हो ना, तो उसके पहले उसके बारे में जानो। जब यदि आप नहीं जानोगे तो ही आपको यहाँ पे डर लगेगा कि कंपनी क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए जब भी पैसा लगा रहे हो स्टॉक के बारे में सही से या टाइम लगा दो, टाइम दे दो कि जो भी पैसा लगा रहे हो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप खुद यहाँ पे सोच सकते हो कि आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, यदि आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर तो ये एक सही डिसीजन नहीं होता। तो कंपनी के बारे में जान लो। बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो है, किसी भी एक कंपनी को यहाँ पे उठाकर बस डाल दो कि इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल जानना है, बहुत सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, जो स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो आपका फंडामेंटल, तो आप कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलो पहले इसके बारे में फंडामेंटल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का कुछ और भी 1-2 पॉइंट है वो भी यहाँ पे जानेंगे। तो पहले आपसे देख लेते हैं मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप तो सारे लोगों को मालूम होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट भी आपको शो हो जाता है। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। करेंट प्राइस भी यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, हाई लो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी देखोगे 93 का पी है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हाई वैल्यूएशन है। आप जानते हो कि ऐसे तो आपका इस ग्रुप के सारे स्टॉक का जो आपका पी जो है ना, वो यहाँ पे 200, 300, 400 रहता है। बस 2-3 स्टॉक को छोड़ा कर जो 100 के अंदर है, पहला आपको यहाँ पे अदानी विल्मा, दूसरा आपका हो गया अदानी पावर, और कुछ पोर्ट्स भी है शायद, तो वो भी 2-3 स्टॉक है जो 100 के अंदर है। बाकी सबका तो यहाँ पे 200, 300, 400, 600 तक जाते हैं आपको दिखाई देता है। तो ये सब है, लेकिन देखो जब इस ग्रुप के बारे में तो पी यहाँ पे चेक करना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे आगे चेक करोगे इस कंपनी का आपको आरओसी, तो आरओसी क्या होता है, अब ये बहुत से लोगों को यहाँ पे मैंने बताया, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ मालूम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है, आरओसी यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है, तो उसका 1 साल बाद कितना जो है आपका बन रहा है, यानी कि 100 रुपया कितना आपका जो है बढ़ रहा है या घट रहा है कितने % पे, तो उसी को हमसे बोलते हैं आपका आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, आपके कैपिटल पे कितना ज़्यादा जो रिटर्न मिल रहा है उसी को हमसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 20% का ग्रोथ है, 20% का यहाँ पे गेन है, यानी कि 100 रुपया बदलकर आपका जो है 120 रुपया हो जाता है। आरओ चेक करोगे यानी आपका क्या समझ रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे शॉर्ट में आप जानना चाहते हो कि किसी भी कंपनी का क्या वो उसका आरओसी और आपका आरओई सही है या नहीं, तो कम से कम किसी भी कंपनी का 15% से ऊपर होना चाहिए। यदि 15% से ऊपर होता है तो हमसे बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन यदि 20% के ऊपर होता है तो फिर हमसे बोलते हैं कि बेस्ट कंपनी है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आपका जो है यदि आपको कंपेयर करना है ना किसी स्टॉक से कि ये स्टॉक आपका सही है या नहीं, या इसका आपका आरओसी सही है नहीं, तो सेम सेक्टर के स्टॉक से ही आपको कंपेयर करना है। जैसे कि आप यदि आईटी सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है और एक आपका आईटी सेक्टर का है, नहीं, तो फिर आपको सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जब कंपेयर कर रहे हो तो उसी सेम सेक्टर के किसी स्टॉक से यहाँ पे कंपेयर करो तो आपको सही नंबर देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो
बता दो कि यहाँ पे आपका कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये तो जानते हो कि ग्रोथ तो आपको देखने को मिलता ही है और कितना ज़्यादा पैसा बन जाता है ये भी जानते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपको नई लिस्टिंग कंपनी है, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत पहले से है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखोगे तो उसका बुक वैल्यू जो यहाँ पे 8.53, हाँ इसी में यहाँ पे जो आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे बुक वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना बुक वैल्यू होता है क्या है, ये 58 का बुक वैल्यू है। देखो बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये कहने का मतलब होता है जैसे कि मान लो ये कंपनी बिक रही है, ठीक है, मान लो कंपनी बंद हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया आपको दे सकता है, उसी को हमसे बोलते हैं आपको बुक वैल्यू। यानी कि आपका प्राइस कुछ भी हो लेकिन आपको जो चांस से मिलने का वो यहाँ पे 58 रुपया ही पर शेयर आपको मिलेगा। लेकिन देखो हर समय यहाँ पे बुक वैल्यू देखकर आपको जज नहीं करना है कि वो यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक है, यानी क्योंकि ये चेक करोगे तो आपका इन्फोसिस का भी TCS का भी चेक करोगे तो यहाँ पे बुक वैल्यू सही दिखने को नहीं मिले। लेकिन टाटा स्टील का चेक करोगे तो बहुत ही कम माइनस में ही है, कम है लेकिन बहुत ही सही है, ठीक है। इसके हिसाब से बहुत अच्छा है और ऐसे यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते बुक वैल्यू से, लेकिन बस ये आपका फंडामेंटल का टूल है तो मैं यहाँ पे सोचा कि आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपका भी यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए कि होता है क्या असली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सेल्स के मामले में इस कंपनी का, तो सेल्स में यहाँ पे देखोगे तो ग्रोथ था लेकिन आपका इस क्वार्टर में थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट लगभग 600 करोड़ का। प्लस प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे बहुत ही कमी आते हुए दिखाई दी थी क्वार्टर पे, और वही चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से भी तो बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस है, ठीक है। 176 करोड़ से घटकर आपका हो चुका था 62 करोड़ और आपका क्वार्टर पे सही रिजल्ट नहीं है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिला था। प्लस यहाँ पे मार्केट में भी प्रेशर है और से तो आपको अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में ही जो है प्रेशर देखने को मिला और इसी के कारण जो है स्टॉक भी यहाँ पे आपका एक अच्छे रेट पे स्टॉक जो है मिल रहा है। क्या करना है अब मैं बताऊंगा आगे, लेकिन उसके पहले कुछ यहाँ पे और देख लो फंडामेंटल, ठीक है। चेक करोगे आपको टोटल एसेट, तो टोटल एसेट में यहाँ पे जो है कमी आते हुए दिखाई दी है, ठीक है। देख सकते हो कि 20,251 करोड़ से जो है आपका क्या हो चुका है 19,513 करोड़। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ठीक है, यदि आपको वैल्यूएशन जो है ना आपको सिंपल में समझना है तो टोटल एसेट चेक करो। यदि किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप से जो है इसका टोटल एसेट जब ज़्यादा है तो फिर सही है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि 19,513 करोड़ है इनका टोटल एसेट, लेकिन वही चेक करोगे इसका आपका मार्केट कैप तो 64,000 है, तो वही इसका वैल्यूएशन हाई है। तो ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हो। बाकी मैं सबसे मेन जो बड़ा जो फंडामेंटल क्या होता है कैश फ्लो, ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है ये से यहाँ पे जान लो पहले। कैश फ्लो का यहाँ पे ये कहने का मतलब जैसे कि मान लो कंपनी कुछ भी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है, या ऐसा तो नहीं कि कंपनी यहाँ पे फेक दिखा रही है कि हाँ यहाँ पे सेल्स हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी पहले क्यों ही है, ठीक है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं कंपनी करती कि हाँ ये फेक दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं यहाँ पे बता दिया हूँ क्योंकि ऐसा होता है, अब पहले भी आपका ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग कैश फ्लो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है। क्या आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखो ऑपरेटिंग का मतलब यही होता है जो मैंने बताया कि जो भी कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसी को जानने के लिए। आपका इन्वेस्टिंग यानी कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंस कहाँ कर रही है, तो ऐसे हम सब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है। और देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो नेट कैश फ्लो है उसको सिंपल से देख सकते हो। यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो बस देख सकते हो कि सिंपल में यहाँ पे 70 करोड़ यानी कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन ऐसे यहाँ पे आपको लॉन्ग भी जानना है तो फिर देखो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है ना ये क्या दिखा रहा है 1160 करोड़। तो चेक करने के लिए क्या करो कि मार्च 2022 यहाँ पे चेक करे हो ना 1160 करोड़ टोटल प्रॉफिट से, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो आपका है इस नंबर से कम होना चाहिए, नहीं जो प्रॉफिट जो भी है उसको इससे कम होना चाहिए, 1160 करोड़ से कम होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो प्रॉफिट क्या देखने को मिलता है आपका 804 करोड़, यानी कि जो भी कंपनी का सामान बिक रहा है उसका पैसा भी आपको मिल रहा है, तो एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। कम हो तो 10% कम हो तो फिर चलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम आपको नहीं होना चाहिए। फिर देखोगे आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 87% तक प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये तो सही नहीं, क्योंकि जानते हो सेबी के नियम के अनुसार किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग जो 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सही नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्टेक विद सेल आपको होते हुए दिखाई दे सकता है जल्द ही, लेकिन डरना नहीं है। अब यहाँ पे इसके बारे में आप जान लो। देखो ये वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि प्राइस जो है वो बहुत ही कम आ चुका है और अभी वेट करना है आपको, ठीक है। बाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वेट कर लो। जब एक आपको 450 जब आपको लेवल देखने को मिलेगा तो फिर एक अच्छा मौका मिलेगा बाई करने का, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जानते हो आप, FMCG की कंपनी है और ये जो सेक्टर आपका लॉन्ग टर्म का ग्रोथ सेक्टर है और ये कभी बंद होने वाला सेक्टर नहीं है। तो फिर जब आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा बाई करना और डरना नहीं है, होल्ड करके चलो, पेशेंस यहाँ पे आपको रखना है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है और मैंने कहा था कि 6800 के नीचे जहाँ पे ये स्टॉक गिरेगा तो फिर यहाँ पे ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा यहाँ पे एक डाउट क्या आता है कि क्या करना चाहिए, क्या बाई, क्या सेल, क्या होल्ड। प्लस मैं इसके बारे में जो आपको फंडामेंटली बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि आपको फंडामेंटल पूरे फुल में जानना है तो जो मैंने इसके पिछले जो यानी कि आपको इसी वीडियो में जो मैंने पहले जो स्टॉक का जो कंपेयर किया है ना, यानी कि आपका अदानी विल्मर का, उसमें मैंने पूरा फंडामेंटल बताया हुआ है पूरा ब्रीफ में, तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप टाटा एलेक्सी के बारे में जान रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में पूरा जो फंडामेंटल बताऊँगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और यदि आप अभी तक देख रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों में शेयर भी ज़रूर से कर देना यदि वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिले। तो देखो जब यहाँ पे गिरावट इतना % हो चुका है तो फिर क्या करना चाहिए। देखो 5000 है, ठीक है, 5800 में ये स्टॉक आपको आ चुका है और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। कंपनी जो है कैसी है मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल में, लेकिन इसे बता दूं कि डरना बिल्कुल नहीं है। और ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो लॉन्ग टर्म की ही कंपनी है, ऐसा नहीं कि आज इसका बिजनेस है कल इसका बिजनेस आपको नहीं रहेगा। बस हुआ क्या है ना इसमें, अब जानते हो कि प्राइस 2021 में जो प्राइस था वो था आपका ऑलमोस्ट 2200 ऐसे कुछ प्राइस था और अभी कहाँ पे चला गया था आपका 10,000। तो किसी भी स्टॉक का एक सही वैल्यू होता है और वही चीज़ आपका अभी जो है घटित होते हुए दिखाई दे रहा है, वही चीज़ आपका जो रेट आपका कम हुआ है। तो ज़्यादा डरना नहीं है, पेशेंस आपको रखना है। अब यहाँ पे फंडामेंटल भी मैं आपको बता दूँ जिससे आपको यहाँ पे आप जो मोटिवेट यहाँ पे हो सको। तो देखो पहले मार्केट कैप, तो मार्केट कैप तो यहाँ पे आपको सिंपल में से लगभग सारे कंपनी का मालूम होता ही है मार्केट कैप, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। करेंट प्राइस भी ये मालूम है, हाई लो, ठीक है। ये भी स्टॉक पी भी यहाँ पे देखने को सामने मिलता ही, 54 का फी है, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू यहाँ पे क्या है, बुक वैल्यू होता क्या है तो ये मैंने बताया ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट में जान लूँ कि बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है कि जो कंपनी जो है यदि डूब जाती है तो कंपनी एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया दे सकता है। तो यही एक नंबर जो है ना यहाँ पे बताती है बुक वैल्यू। यहाँ पे 272 रुपीज़ ही आपको मिल सकता है यदि कुछ भी इस कंपनी को हुआ तो, ठीक है। ROC चेक करोगे यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी जो पैसा लगा रही है अपने ऊपर उसका एक साल बाद कितना रुपया बन जा रहा है कंपनी का, तो 47% का यहाँ पे आपको जो है ग्रोथ है, रिटर्न है। यानी कि कंपनी यदि मान लो 100 रुपया लगा रही है अपने ऊपर तो उसका 147 रुपया आपका बन जा रहा है। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा नंबर है। और किसी भी कंपनी का कम से कम यदि 15% से ऊपर होता है तो हम सब बोलते हैं कि कंपनी आपको सही है, ठीक है। और इसका तो यहाँ पे आपका जो है 15 क्या उससे डबल से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है यहाँ पे ख़राब नहीं है, एक अच्छी कंपनी है ROC और ROE के मामले में, ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में। अब जब बात इसका आपको आता है कि क्या यहाँ पे आपको खराबी है तो यहाँ पे बुक वैल्यू है, क्योंकि बुक वैल्यू बहुत ही कम है और यही चीज़ दिखा रहा है कि आपका स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 21.5 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो बस यही है कि खराबी की अभी फिलहाल के हिसाब से बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखो बुक वैल्यू देखकर यहाँ पे शेयर जज मत करना, ऐसा मत बोलना कि ये कंपनी खराब है, नहीं। बहुत सारे स्टॉक का बुक वैल्यू यहाँ पे कम होता है तो जज नहीं करना, क्योंकि IT सेक्टर में देखोगे तो सारे स्टॉक का यहाँ पे आपका विप्रो हो गया या TCS हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, सारे का यहाँ पे बुक वैल्यू कम दिखने को मिलता है। तो क्या वो कंपनी खराब है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बुक वैल्यू बस एक नंबर है जो मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं मैं करता कि हाँ ये चीज़ नहीं बताऊंगा, जो काम का वही नहीं, सारा चीज़ आपको जो नॉलेज होना चाहिए। मान लो यदि कोई पूछ भी लेता है कि हाँ ये क्या होता है तो यहाँ पे आप बता सको, ठीक है। सेल्स के मामले में देखो कि कंपनी का लगातार सेल्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इस क्वार्टर में चेक करोगे तो यहाँ पे सेल्स के मामले में ग्रोथ आया था, लेकिन प्रॉफिट में चेक करोगे तो आपका यहाँ पे क्वार्टर पे कमी आई थी, लेकिन वही ईयर ऑन ईयर पे अच्छा आपको गेन देखने को मिला था। और इसके कारण भी तब भी गिरावट हुआ था। गिरावट क्यों हुआ था, मार्केट को एक बहाना चाहिए था, एक क्वार्टर का रिजल्ट लेके वो यहाँ पे बहाना ली और बहाना के कारण यहाँ पे आपको जो है बड़ा गिरावट जो है देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आपको डरना नहीं, गिरावट हुआ था, फिर से भी गिरावट हो रहा है मार्केट के प्रेशर की वजह से, अब प्लस स्टॉक के हाई प्राइस की वजह से
वेट करो, पेशेंस रख के चलो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं, डरना नहीं है। और बहुत से लोग डर से भी यहाँ पे शेयर को सेल करते हैं। यदि आपका जो आपका विजन जो है वो 2 साल 5 साल के लिए है तो फिर होल्ड करना है। और जब पैसे की जब यहाँ पे अभी आपको तुरंत ज़रूरत है तो फिर तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सेल करना ही होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन है तो ज़रूर आपको होल्ड कर सकते हो। कम देखो टोटल एसेट तो यहाँ पे 2306 करोड़ का टोटल एसेट आपको देखने को मिलता है। एसेट के मामले में यहाँ पे कमी है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे चेक करोगे तो सही ही है। एसेट में यहाँ पे लगातार ग्रोथ है तो ये सही चीज़ जो आपको दर्शाता है। कैश फ्लो चेक करोगे तो यहाँ पे कैश फ्लो होता क्या है, तो जैसे कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो बोलते हैं। और कैश फ्लो का मेन जो आपको क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि 483 करोड़ है तो क्या ये अपने टोटल जो प्रॉफिट से यहाँ पे कम है या नहीं, ठीक है। सॉरी, ये जो नंबर है ना, इस नंबर से कम होना चाहिए आपका टोटल प्रॉफिट, यानी कि जो 483 करोड़ है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो प्रॉफिट आपको जो है 483 करोड़ से कम होना चाहिए मार्च 2022 में। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलता है 550 करोड़, यानी कि आपका ऑलमोस्ट जो है 10-12% कम देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये 10-12% कम है तो फिर यहाँ पे चलेगा, लेकिन वही इसके पिछले ईयर चेक करो 2021 में तो फिर आपको सही ही देखने को मिलेगा। तो एक ईयर से जज भी मत करना कि ये कंपनी खराब है। देखो कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिलती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पेशेंस रखो, होल्ड करके चलो, डरना नहीं है, शेयर को सेल नहीं करना। यदि आपको इस कंपनी के बारे में नॉलेज है तो फिर होल्ड करो, बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, बाय या सेल या होल्ड। तो चलो इस वीडियो को ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।